खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे इस सप्ताह के कार्यक्रम की। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हमारे किसान साथी किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी। आप हैं आचार्य एवं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर से। आपका सर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आप अपनी जिज्ञासा दूर कर सकते हैं, आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704-999। साथ ही हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 2704-98 और जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा, जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा धीमा रखें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि कार्यक्रम के सप्ताह में हमारे किसान साथी कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें। जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों बहुत बहुत राम राम सा। देखिए, अब जो समय है, इस समय हम लगभग सरसों और चने की बुआई का कार्य पूरा कर चुके हैं। अब आप देखिए, जैसे ही हल्का सा और ठंडा पाना, जो तो हम इस समय बिजाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि दिन और रात का औसत तापमान जब 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो गेहूं के लिए बहुत अच्छा समय मानते हैं। देखिए, रही बात उसकी चना और सरसों जो हम बो चुके हैं, अब आप जब भी खेत में जाएं तो आप देखें कि अगर सरसों में और यह तारामीरा जो आपने बोया है, अगर सिंचित फसल के रूप में, तो आप देखें कि कहीं कहीं कीट का प्रभाव देखा जा रहा है और पत्तियों में जो है छेद नज़र आते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा समस्या है तो ऐसी स्थिति में हम क्यूनाल फोस जो है 1.5% का एक पाउडर आता है, या तो वो ले लें या मेलाथियन डस्ट आता है, उसमें से कोई भी एक लेके और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसका बुरकाव कर दें। ध्यान रखें किसान भाइयों कि हवा का रुख बहुत सावधानी से देख के और इस पाउडर को इस्तेमाल करें। और जब पाउडर आप छिड़कें तो हवा अगर मान लीजिए सामने से चल रही, तो हवा का इस तरह से रखें कि आप हवा से बचते हुए और वो पाउडर आपके ऊपर नहीं आए। बिल्कुल सत्य। एक तो बात ये, इसके लिए हम देखिए सबसे पहले तो खाली पेट कभी भी ना रहे, कुछ खा पी के ही और उसको मुंह पे और नाक पे थोड़ा सा कपड़ा बांध लें और उसका ध्यान रखते हुए इसका छिड़काव करें, बुरकाव करें। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो देखिए, मैं आपको बार बार कह रहे हैं, और इस समय पूरे विश्वव्यापी एक समस्या चल रही है जिसको हम जो है ग्लोबल वार्मिंग या जो है प्रदूषण के रूप में हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत आवश्यकता हो तो ही हम इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, वरना अगर संभव हो तो हम दूसरी जो जैविक चीज़ें हैं जैसे नीम पे आधारित चीज़ों का इस्तेमाल करके सही कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि हम इस समय निराई गुड़ाई करके और फसलों का जो है उसको पौध से पौध और जो है उसका समय निर्धारित, उसकी दूरियां निर्धारित कर लें, जिससे कि जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, उनकी संख्या निश्चित रहे। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि विशेष सावधानियां मतलब हमारे किसान साथियों को बरतनी है। पाउडर के साथ में बिल्कुल अपने आंखों पर भी, अपने मुंह पर भी एक तरह का मास्क या आप चश्मा लगा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कि अभी वर्तमान में गेहूं और जौ की बुवाई की तैयारियां पूरी कर चुके हैं हमारे किसान साथी। ऐसे में आप हमारे किसान साथियों को क्या सलाह देना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो वंदना जी मैं ये कहूँ कि इन जो फसल हम बोते हैं तो सबसे पहले सबसे सर्वोपरि बात आती है बीज की। देखिए, जब हम अपनी बहन बेटी के लिए कोई लड़का देखने जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि भाई उस लड़के का स्वास्थ्य अच्छा है, उसका परिवार या कुल जो है बहुत ही उन्नत किस्म तरीके से है, उसकी उम्र अच्छी है, तो ही हम रिश्ता करते हैं। इसी तरीके से ये जब बीज का जब हम चयन करते हैं तो निश्चित रूप से देखें कि एक तो व्याधि और कीटों से उस पर प्रभाव कम पड़े और उन्नत उसकी पैदावार हो, ऐसा उन्नत किस्म का बीज का चयन करें। उसके लिए हमारे प्रत्येक जिले में कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्रों का एक बहुत लंबा चौड़ा जाल विश्वविद्यालय और राज्य सरकार ने बिछाया हुआ है।
तो आप आसपास के जो कृषि वैज्ञानिक का केंद्र कोई भी है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे कृषि अनुसंधान केंद्र हो, वहाँ जाकर और उन्नत किस्म आप जरूर लिखवा लें अगर आपके पास नहीं नाम याद रहता तो। एक तो पहली बात। दूसरी बात, जब हम बीज ले आते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि बीज उपचार। देखिए आज पूरे हमारे विश्व भर में और हमारे भारत में विशेष रूप से आप देखिए कि टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण हो चाहे कोई भी हो, उस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। और विशेष रूप से पोलियो का जो 2 बूंद के बारे में, जिंदगी के जो हमारे अमिताभ बच्चन भी हैं वो कई बार अपने टीवी पे आपने देखा होगा इसका एक जो है विस्तार करते नजर आते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशेष रूप से कहते हैं कि भाई हमारे स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उसी तरीके से हम फसलों में भी जो है टीकाकरण जरूर करें, जिसको बीज उपचार के रूप से जानते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले फफूंदीनाशक दवा का इस्तेमाल कराएं। फफूंदीनाशक दवा जैसे थायरम है, बावस्टीन है, जिसको डाइथेनियम 45 है, इनमें से कोई भी दवा लेके और 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें उपचारित करके और फिर उसके बाद हम कीटनाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशी दवा में फसल कौन सी उसके आधार पे आप देख लें, चाहे फिप्रोनिल है या क्लोरीपाइरोफोस है, उसमें 5-6 ml, अगर गेहूं जौ का है तो 5 से 6 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो है राइजोबियम कल्चर तो हम दालों में लेते हैं, लेकिन यहाँ एजोडोबैक्टर और पीएसबी का इस्तेमाल करेंगे। 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर बीजों में पर्याप्त होता है। और उस एक जो बीज है उसकी मात्रा वो देखते हुए हम पानी की क्षमता को मतलब उन्नत बीज का हम विशेष तौर पे ध्यान रखें। बिल्कुल। और ये जो बीज उपचार है जिसको सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? जोधपुर जिले के पड़ोसी तहसील चकोर से है जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? सर हमारा प्रश्न ये है कि हमने चने की बुआई की थी आज से 15 से 20 दिन पहले जी। उसमें छोटी छोटी लट बहुत ज्यादा पड़ रही जी। छोटा पड़ रहा है। आप एक बार फिर से बोलेंगे अपना प्रश्न? छोटी जैसे लट पड़ रही है, लट जैसे होता है ना, छोटे जी। सर चने की फसल में लट पड़ रही है जी जी। देखिए किसान भाई, ये आप जो बता रहे हैं, आप एक तो ये ध्यान रखें कि 1 मीटर जो आपका खेत है लाइन, उसमें देखें अगर एक लट आ रही है और लगातार तो उसमें दवा डालने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रति मीटर में अगर 1-2 लट नज़र आ रही है, आप जो खेत में ढेले हैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे देखें और अगर हरी लट है और एक मटमैले रंग की लट है अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि अभी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए या तो आप ऐसा करें, मेलाथियन डस्ट आती है, उसका जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरकाव कर सकते हैं और बहुत अच्छी दवा है, उसको आप इस्तेमाल करें तो लट का प्रकोप खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, हमने बात करी कि हमने गेहूं में और जौ में उन्नत बीज की हम किस तरह से चयन करें उनका और किस तरह से उससे हम पैदावार प्राप्त कर सकें। साथ ही हम बात करें कि हम जब उन्नत बीज की बात करते हैं तो उन्नत मिट्टी की हम साथ में बात करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को किस तरह बढ़ाया जा सके और दीमक कीट से किस तरह बचाया जा सके, उसके बारे में हमारे किसान साथियों को बताइए। देखिए, मृदा को उपजाऊ बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो आज हम पैदावार ले रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी मिट्टी छोड़ जाए जो कि उपजाऊ रहित हो, जो फसल नहीं दे पाए। बिल्कुल। तो हमारी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसमें हम बहुत सावधानी से इसको रखना चाहिए हमें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज किसान भाई पैसे के पीछे भाग रहे हैं और लगातार उस जमीन को एक के बाद एक फसल डाले जा रहे हैं। और ये मैंने कई जगह देखा है, अगर मान लीजिए सरसों में अगर अच्छा इजाफा हो रहा है, उसको अच्छी पैदावार मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो लगातार उस फसल को जो है लगातार बोए जा रहा है, सरसों के ऊपर सरसों हर साल जी। तो देखिए, ये एक ऐसी परंपरा है जिससे कि मिट्टी में कीट और व्याधियों का पनपना निश्चित है। ऐसी स्थिति में हम हमेशा किसान भाइयों से बात करते हैं कि आप फसल चक्र का इस्तेमाल जरूर। फसल चक्र का मतलब एक फसल और जैसे मान लो दलहनी या तिलहनी अनाज वाली या तिलहन ले रहे हैं तो अगली फसल
दाल वाली फसल जरूर लें। जी। कि फसल चक्र में हम जब तक हेर फेर के नहीं बोएंगे और लगातार एक ही फसल बोएंगे तो फसल एक ही फसल को हम बार बार में यदि हम उसका मतलब रिपीट करते रहेंगे उसको, तो उससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कमजोरी आ जाती है। बिल्कुल कमजोरी आएगी और उसमें कीट और व्याधियों का पनपन निश्चित है, वो जी। ज़्यादा आएंगी बीमारी और कीट। तो ऐसी स्थिति में हमको फसल चक्र का इस्तेमाल जरूर करना है। एक तो ये पहली बात। जी। दूसरा ये है वंदना जी, आज एक किसान भाई, लगभग कुछ किसान तो जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान भाई हमारे ये भूलते जा रहे हैं कि हरी खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी। देखिए किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण ध्यान रखें हमेशा बात कि हरी खाद का मतलब होता है ऐसी दलहनी फसल, चाहे वो मूंग हो, चंवला हो, ग्वार हो, बिल्कुल। तो इसको उगा के जब फूल आने की अवस्था हो तो उसको खेत में ही कटवा दें। जो है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो है उस मिट्टी में मिलेगा और उसकी पोषण क्षमता को बढ़ाएगा। जो मिट्टी है उसको उर्वरा शक्ति को लगातार बनाए रखने में का भी हमारी सहायता करेगा। ये अगर दो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रभाव अच्छा रहेगा। तीसरी बात कि गर्मी की जब समय आता है, विशेष रूप से मई और जून में, जी। तो किसान भाइयों गहरी जुताई जरूर कर दें। क्या है कि एक तो जो उसमें कीट और व्याधियों के जो अवशेष हैं या हमारे जो दूसरे ऐसे वीड्स हैं जो खरपतवार के रूप में कहते हैं, तो वो तेज धूप में या तो नष्ट होता है या जल जाते हैं। जी। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही अच्छी वर्षा होती है तो वो पानी मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। पानी या कहते हैं ना कूड़ का पानी कूड़ में ही रहे। तो ये एक प्रश्न हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी दिया है कि प्रत्येक बूंद अधिक पैदावार। तो एक ये हम इसको इस्तेमाल जरूर करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप 3 चरणों से मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा सकते हैं और फसल चक्र का आप विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। साथ ही हम बात करें डॉक्टर साहब यहाँ पे कि अगर हमें उन्नत और उत्तम बीज प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे किसान भाई उस बीज को कहाँ से प्राप्त करें, उसकी खरीद कहाँ से प्राप्त करें? जी, आप ये वंदना जी एक प्रश्न आपका पहले भी रह गया कि आपने पूछा था कि दीमक। मैं इसका प्रश्न देने से पहले मैं एक दीमक का बता दूं, क्योंकि दीमक एक महत्वपूर्ण कीट है और उसका नियंत्रण या इसका नियंत्रण तो मतलब किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया सकता इसको, क्योंकि ये एक ऐसा कीट है कि जो पूरे विश्व भर में लगभग पाया जाता है। जी। तो देखिए इसमें कुछ एक सावधानी हमको बरते हैं किसान भाई, तो हम इसको एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि फसल को हम सफलतापूर्वक लें और नुकसान कम से कम हो। देखिए किसान भाई, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप फसल बोएं, उस बीज को कीटनाशी, चाहे वो क्लोरोपाइरिफॉस हो या पिप्रोनिल हो या इमिडाक्लोरोपिड हो, उसका बीज उपचार जरूर करें। एक तो बात ही है। दूसरा कि फसल कटाई के बाद उस खेत में या तो जड़ें या उसके फसल के अवशेष पड़ा नहीं रहने दें, क्योंकि ये एक दीमक के लिए पोषण का काम करता है, उसका भोजन का काम करता है और वहाँ निश्चित रूप से बहुत सारी दीमक पैदा हो जाती है। तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण बात, मैं किसान भाई से लगातार इस बात के लिए चर्चा करता रहता हूँ और जहाँ भी कोई ऐसी बात हो जहाँ किसान भाइयों से मिलना होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मैं इसकी चर्चा जरूर करता हूँ कि जो गाय और जो भैंस है या जो दूसरे अपने पालतू जानवर है, उनका जो गोबर है या मींगने हैं, उसको अपने घर के या फार्म के आसपास या घर के आसपास गड्ढे में डलवाएं और जो पूर्णतः सड़ जाए उस सड़े हुए गोबर को खेत तक पहुंचाएं। क्योंकि किसान भाइयों, आप हमेशा देखना कि जब अधूरा या बिना सड़ा हुआ गोबर का खाद अगर खेत तक नहीं पहुंच पाता या अधूरा पहुंच जाता है तो वो दीमक का कारण बनता है मैडम। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि किसान भाई इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी उसको गोबर को या जो हमारे पशु का बिछावन है या उसका बचा हुआ भोजन का अवशेष है या अपने इसको सड़ा के और उसके बाद ही खेत तक पहुंचाए, तो ये हम ये मान के चलेंगे कि अपने जो दीमक का है उसको हमने काफी हद तक रोक लिया है। एक इसके अलावा क्या है वंदना जी कि हमारे ऐसी देसी चीजें भी हैं। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मतलब जानना चाहती हूँ, मतलब हमारे किसान साथी भी जानना चाहते हैं कि अभी पराली एक समस्या बनी हुई है, जो वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसके लिए हमारे किसान साथी क्या करें? देखिए पराली जो फसल काटने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उसको जलाने को पराली जलाना कह रहे हैं। और ये देखिए हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में विशेष रूप से ये है समस्या। इसको
अपने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने काफ़ी जो है हद तक इसको रोकने का प्रयास किया है। और देखिए ये जो ऐसी समस्या है कि हवा का एक तो प्रदूषण है ही, दूसरा जो वातावरण का जो तापमान है जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं, विश्व भर में एक ये बड़े भारी समस्या है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ को बार बार कहा जा रहा है कि साहब हमारा वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उसका बहुत स्तर बढ़ रहा है, जिससे क्या है कि तापमान बढ़ना है निश्चित है और ये हमारे लिए बड़ा घातक है आने वाले समय में। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई खुद ही इसके लिए जागरूक हो तो बड़ी प्रसन्नता का विषय रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि अधिकांश किसान भाई तो इस चीज़ को जानने और मानने लग गए हैं और इस चीज़ को रोक भी दिया है कुछ किसान भाइयों ने। लेकिन देखिए इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है और ऐसे डिकम्पोजर कैप्सूल और ऐसी दवाएं भी हमने ईजाद की है जो कि उस पराली को काट के उस पर डाल के उसको डिकम्पोज यानी उसको सड़ाने की प्रक्रिया को बहुत तेज़ किया जा सकता है और उसको गड्ढों में डाल के और उसका खाद बना के और उसको खेत में वापस लाया जा सकता है। ये एक तीर से दो शिकार वाली बात होती है। इसमें आप देखिए हमेशा थोड़ा सा सावधानी रखें और पराली को ना जला के उसको या तो खेत में या उसको खेत में इस तरह से मिलाएं, ऐसे हमारे कृषि के यंत्र उपलब्ध हैं वायु प्रदूषण मतलब रोक सके। बिल्कुल वायु प्रदूषण ना हो, हम ये चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अंत में हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान साथियों को कुछ संदेश दीजिए। देखिए किसान भाइयों, कम शब्दों में जी किसान भाइयों, हम एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं कि एक तो जब भी आप फसल के लिए तैयारी करें तो आसपास के कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके उन्नत किस्मों की जानकारी जरूर लें। देखिए जब ये मैंने देखा है कई बार किसान भाई थोड़ा सा लालच कर जाते हैं या थोड़ी सी आलस्य के कारण वो आसपास के किसान भाई वैज्ञानिकों से नहीं मिल पाते और खुद का घर का इस्तेमाल कर लेते हैं बीज। कई बार ऐसा देखा है और वो बीमारी और व्याधि का कारण बनता है, पैदावार भी कम हो पाती है। तो पहली बात उन्नत किस्म लें, उसको तरीके से बीज उपचार करें और जब भी कोई अगर व्याधि या कोई कीट आ जाता है तो पास में जो आपके केंद्र हैं वैज्ञानिक उपलब्ध हैं उनसे आप संपर्क करके उससे दवा लिखाकर उसको इस्तेमाल करें। दवा का इस्तेमाल करते समय पूरा जो है ऐसा ध्यान रखें कि बहुत आवश्यक हो तो ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वातावरण प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्योंकि जो हम चीज अनाज पे या दाल पे या तिलहन दवा पे डालेंगे, साग सब्जियों पे डालेंगे तो उसका एक सांस की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमें प्रश्न लिख सकते हैं, यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो वही आप हमें पत्रों के माध्यम से पूछ सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालान डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। और कार्यक्रम में सर आपने इतनी अच्छी जानकारियों से हमारे किसान साथियों को अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों अब लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।